बाबा के दरबार एक बार और दर्शन कर लें। शाम को कर ही लिया आपने, फिर सुबह भी मन करेगा, सुबह जाना भी चाहिए। कायदे से आप दरबार में आए हैं, खाटू धाम आए, तो होटल में सोने के लिए तो आए नहीं है, घूमने के लिए आए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। हालांकि जब धर्मशाला में आपका नाम लिखा जाता है रजिस्टर में, एक रजिस्टर मोटी सी होती है, आधार कार्ड ले लिया जाता है आपसे, डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और रजिस्टर में हाजिरी लिखी जाती है आपके नाम की, आपका नाम लिखा जाता है, आप कहाँ से आए वो लिखी जाती है, सारी डिटेल लिखी जाती है। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, खाटू धाम में आप जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे होते हैं जिनको बजट की प्रॉब्लम होती है, वो कम से कम पैसे में बाबा श्याम की दीदार कर लेना चाहते हैं, दर्शन कर लेना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती, वो आराम से जाते हैं, अपनी कार में जाते हैं, दर्शन भी करते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद लौटकर वापस भी आ जाते हैं। परंतु ऐसे श्याम भक्त हैं जिनके पास न अपनी साधन होती है, न अपनी कार होती है, और वो सोचते हैं कि ऐसी धर्मशाला में ठहरे जो कम खर्च में और बाबा श्याम को निहार कर, दर्शन करके, अर्जी देकर वापस अपने घर आ जाएं। तो श्याम भक्तों, आज इसी विषय पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल सके कि खाटू धाम अगर आप जाते हो तो आपको कहाँ ठहरना चाहिए, किस जगह ठहरना चाहिए, जिससे आप बाबा श्याम के दर्शन ऐसे कर सको कि बाबा श्याम की भी कृपा आपको मिल सके। तो श्याम भक्तों, आपको बता दूं, बाबा श्याम के दरबार में दो तरह की धर्मशालाएं हैं। एक तो है शुल्क वाली और एक है निशुल्क वाली। तो निशुल्क वाली मतलब ये होती है कि जो पूरी तरह से निशुल्क होती है, और ये जो वहाँ पे जो मंडल की धर्मशालाएं होती हैं, वो उनमें से कुछ धर्मशाला ऐसी होती है जो पूरी तरह से निशुल्क है। परंतु शुल्क वाली जो धर्मशाला होती है उसमें आपको थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। थोड़े बहुत मतलब क्या, कुछ के कम है, कुछ के बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर। अगर आप चाहते हो शुल्क वाली धर्मशाला लेने के लिए तो उसमें आपको 500, 600, 700 और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं जो वहाँ पर मिलेंगी। नाम तो वो लोग लिखते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मशाला, परंतु शुल्क ज़रूर लेते हैं उसके साथ साथ। तो देखिए, शुल्क जो भी है वहाँ पे धर्मशाला में आप ठहरेंगे तो सबसे पहले आप ठहर के कमरा वगैरह देखते हैं, रूम वगैरह कैसा है, रहने लायक है या नहीं है। क्योंकि जो फ्री वाली धर्मशालाएं होती है तो आप जानते ही हैं और फ्री में है, तो वहाँ बहुत सारे श्याम भक्त आते रहते, जाते रहते। परंतु वहाँ पे जो मंडल वाले होते हैं उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। और एक धर्मशाला होती है डोरमेट्री। डोरमेट्री मतलब एक लंबा सा हॉल होता है, उसमें बेड लगे रहते हैं। वो तो जो सिंगल पर्सन, यानी कि जैसे अकेले अगर आप जाते हैं बिना परिवार के साथ, तो डोरमेट्री वाली धर्मशाला में भी रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको वहाँ कोई रहना तो है नहीं, ये नहाने धोने की जगह चाहिए, शौचालय चाहिए। उसके बाद बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, दर्शन करके खाटू घूमेंगे, खाटू घूम के वापस आएंगे। अगर रात में ठहरना तो ठहरने के लिए आपको एक बेड चाहिए होगा। तो अगर अकेले जा रहे हैं तो अकेले जाने से आपको इस तरह की धर्मशालाएं मिल जाती हैं डोरमेट्री, जो कि 100 रुपये कुछ चार्जेस होता है, वो दे के आप वहाँ रुक सकते हैं। खाने पीने का जो होता है वो आपका एक अलग खर्चा रहता है। परंतु अगर जो निःशुल्क वाला धर्मशाला आप लेते हैं और परिवार के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि निःशुल्क है तो 4 दिन ठहर गए, 5 दिन ठहर गए, ये गलती मत करिएगा। क्योंकि देखिए, ऐसी धर्मशालाएं कम होती हैं और उनमें कमरे भले थोड़े ज़्यादा होते हैं, परंतु आपकी तरह बहुत सारे श्याम भक्त ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बिना पैसा खर्च किए हुए निःशुल्क धर्मशाला में जाके ठहरे, वो भी बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करके आ सके। तो ऐसी धर्मशाला में उनका भी मन होता है ठहरने का, क्योंकि हर आदमी जो होता है पैसा बचाना चाहता है। पैसा तो वो भी बचाना चाहता है जो कि बहुत पैसे वाला है, वो भी पैसा बचाना चाहता है। तो देखिए, अगर आप पैसे वाले हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप शुल्क वाला धर्मशाला ही लीजिए। क्योंकि 600-700 रुपये हो सकता है आपके लिए कोई बड़ी बात ना हो, 1000 रुपये 2000 बड़ी बात ना हो। तो ऐसे धर्मशाला में आप ठहरेंगे। अगर आप निःशुल्क धर्मशाला बुक कर लेंगे तो जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ ठहरेगा, ये बताइए। वो तो यही सोचेगा ना कि एक रात जल्दी से रुक के, अगर उसने शुल्क वाले धर्मशाला में रुका है, वो 700-800 रुपये दे के रुका है, तो उसका तो सिर्फ ये होगा कि एक रात रुक के बाबा श्याम के दर्शन करे और अगले दिन निकल जाए। क्योंकि 2 रात के लिए 1400-1500, फिर अगर मान लीजिए 1000 रुपये वाला धर्मशाला लिया तो 2 रात की 2000 रुपये। तो इस तरह से वो बाबा श्याम के दरबार में ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता।
परंतु अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप शुल्क देके धर्मशाला लीजिए। व्यवस्था अच्छी होती है उनकी, अलग अलग रेट्स होते हैं, आप देख लीजिए, परिवार के साथ उस जगह रुक सकते हैं। परंतु जो निःशुल्क धर्मशाला में आप रुके हुए हैं, ये मैं उन भक्तों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास पैसे की मात्रा कम है, पैसा नहीं है, जिसके पास निःशुल्क धर्मशाला में रुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ रुक गए तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक गए। हालांकि वो धर्मशाला वाला भी आपको 2-3 दिन से ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लग रहा, तो आराम से आदमी रह रहा है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन रुकेंगे तो बाबा श्याम के और भी भक्त हैं जो दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा श्याम के, वो भी तो चाहिए, उनको भी तो चाहिए, उनके पास भी तो पैसे नहीं है, वो भी तो रुकना चाहते हैं ऐसे दरबार में, ऐसी धर्मशाला में। तो क्या आप उनके लिए जगह नहीं छोड़ेंगे? आप धर्मशाला में ठहरे, उसके बाद बाबा श्याम की दर्शन कर लिए। अगर आप खाली नहीं करेंगे वो धर्मशाला एक दिन के बाद या दूसरे दिन के बाद, तो उनको जगह नहीं मिलेगी, फिर उन्हें पैसे दे के रहना होगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें। जो पैसे वाले हैं उनके लिए मैंने एक ही चीज़ बताई है कि अगर आपको मॉनिटरी प्रॉब्लम नहीं है तो शुल्क देके धर्मशाला लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी धर्मशाला है, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 4000 सब तरह की रूम मिलते हैं आपको। परिवार ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा बेड वगैरह लेने से एक्स्ट्रा बेड मिल जाता है। एक कमरा एक्स्ट्रा ले लिया या उसी कमरे में एक्स्ट्रा बेड लेके आप एडजस्ट कर लिए। आप जो भी रूम ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं, नॉन एसी ले रहे हैं, स्वच्छता के साथ वहाँ ठहरे। उसके बाद अगर शाम को दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को दर्शन करिए, सुबह दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह करिए, किसी भी समय दर्शन कर सकते हैं बाबा श्याम के। परंतु ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो धर्मशालाएं हैं आपको खाली तभी मिलती है जब आप छुट्टी वाले दिनों को छोड़कर जाते हैं खाटू धाम। अगर आप एकादशी, द्वादशी, संडे, सैटरडे और इसके अलावा कोई भी छुट्टी जो सरकारी छुट्टी होती है उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसी धर्मशालाएं खाली नहीं मिलेंगी, मतलब भरी हुई मिलती है। और शुल्क वाली तो मिल भी जाएंगी क्योंकि वहाँ शुल्क लग रहा है। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि कम बजट में बाबा श्याम के दर्शन करने हैं और बाबा श्याम से अरदास लगानी है, आप हारे हुए हैं, आर्थिक समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप खाटू धाम में जाकर चाहिए, बाबा श्याम के समक्ष जाइए। शुल्क और निःशुल्क डॉर्मेट्री तीनों तरह की धर्मशालाएं हैं वहाँ पर। आपको जो अच्छा लगे, अगर आप सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन है तो डॉर्मेट्री लीजिए। डॉर्मेट्री वाले में तो आप हॉल में भी रात गुजार सकते हैं, अकेले हैं 100 रुपये दे के। परंतु जो निःशुल्क है वो कोई परिवार के साथ जा रहा है तो उसमें ठहर सकता है, रह सकता है। और शुल्क वाला तो कहीं भी कहीं किसी भी जगह ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, धर्मशाला जब आप लेते हैं खाटू धाम में, तो खाटू धाम से एक तो खाटू धाम के अंदर में बहुत सारी धर्मशालाएं बनी हुई, दरबार के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं, मंडल वालों की धर्मशालाएं होती हैं, जैसे कलकत्ता श्याम प्रेमी मंडल, कानपुर वालों का धर्मशाला, बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएं हैं वहाँ पर जो आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। जब आप पीक टाइम में नहीं जाते हैं, यानी भीड़ भाड़ वाले समय में नहीं जाएंगे, तो आपको धर्मशाला खाली मिलेंगी। वहाँ ठहर के बाबा श्याम के दर्शन आराम से कर सकते हैं अगर नज़दीक में रहते हैं तो। अगर थोड़ा दूर रहते हैं, अगर आप थोड़ा दूर धर्मशाला लेते हैं, दूर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने धर्मशाला दरबार से 3 से 4 किलोमीटर दूर में लिया, तब क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आपने शुल्क देके यानी पैसे देके धर्मशाला लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियोस में दिखाया था, लाइव वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें आपने देखा ही होगा कि मैं किस तरह की धर्मशाला में ठहरा था। मैंने सिर्फ एक अनुभव के लिए उस धर्मशाला में ठहरा था, हालांकि कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं ज़्यादा कॉस्टली में ठहरूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास लिमिटेड पैसा ही होता है, तो उसी हिसाब से अपने बजट के हिसाब से हर कोई मैनेज करता है। तो उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ठहरा था, इसलिए कि उसमें ठहरने के बाद वहाँ से अगर बाबा श्याम के दरबार जाना है, जैसे मान लीजिए मैं जो उस धर्मशाला में दोपहर के 1 बजे इन किया हूँ, तो अगले दिन 11 बजे चेकआउट होगा उस धर्मशाला में। तो 1 बजे आ गया हूँ तो मेरे पास पूरा दिन है, शाम के समय है बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। अगले दिन सुबह भी बाबा श्याम के दर्शन कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है? धर्मशाला में जाना है, वहाँ पे स्नान वगैरह करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके संध्या के समय बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए चले गए। परंतु उस धर्मशाला से आपका अगर साधन नहीं है, यानी आपके पास खुद का कन्वेंस नहीं है, तब आती है दिक्कत।
तब ये दिक्कत आती है कि देखिए पैदल यात्री तो रींगस से बाबा श्याम के दरबार तक 18 किलोमीटर तक की यात्रा कर लेते हैं निशान लेकर, परंतु वो धर्मशाला मान लीजिए दरबार से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और परिवार के साथ हैं आप, तो वहाँ से उस जगह से दरबार तक जाने के लिए आपको या तो आपका साधन है तो साधन लेके चले जाइए, कार वगैरह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप 10 किलोमीटर पीछे रह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु साधन नहीं है और आप सोचते हैं वहाँ से दरबार जाएंगे तो आपको कोई ना कोई साधन लेना होगा। हालांकि वो बैटरी वाले रिक्शे वगैरह चलते हैं, वो आपको मिल जाता है, परंतु वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में मिनिमम 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता है। 3 किलोमीटर आपको पहुँचना है दरबार तक, उससे नीचे कोई लेगा ही नहीं। हालांकि अगर नॉर्मल हम अपनी शहर में रहते तो 10-20 रुपये में पहुँच जाते, परंतु वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ मिनिमम 100 रुपये चार्ज करेगा, जबकि हम रींगस से खाटू धाम आते हैं बाई जीप से, सिर्फ 40 रुपये में हम रींगस से खाटू धाम तक पहुँच जाते हैं, एक आदमी का कॉस्ट है ये। परंतु अगर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप रह रहे हो और वहाँ से दरबार तक जाना है तो 100 रुपये से कम कोई मांगेगा, चाहे छोटा ऑटो लीजिए चाहे बड़ा ऑटो लीजिए। और जीप वाले तो उनकी तो बुकिंग होती है, वो तो रुकेंगे ही नहीं बीच जगह से। आप सोचेंगे वहाँ रुक के वहाँ रींगस चले जाएं, स्टेशन से ट्रेन वगैरह पकड़नी है, उस होटल से आपको रींगस पहुँच जाए तो बीच में से गाड़ी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको तुरंत द्वार तक जाना होगा। तुरंत द्वार से ही जीप वगैरह भरती है और सीधा रींगस की तरफ जाती है। वो भर के रींगस तक की सवारी लेते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं। स्टेशन जयपुर जाना है या आपको रींगस जाना है तो वहाँ तक की सवारियाँ वो लेते हैं। तो इस तरह के अगर होटल में आप स्टे करते हैं, धर्मशाला में रहते हैं और आपके पास अपनी साधन नहीं है तो या तो आप पैदल जाइए वहाँ तक 3 किलोमीटर तक, 20-25 मिनट लगते हैं पैदल जाने में, 3 किलोमीटर चलने में, तो चलने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप निशान वगैरह आपने लिया है तो वहीं से यात्रा, बाबा का नाम लेकर वहीं से यात्रा शुरू कर दीजिए, वो एक निशान यात्रा भी हो गई आपकी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। परंतु बुजुर्ग महिला है या कोई वैसे आपके साथ लेडीज़ है तो आप इस तरह के होटल में या तो आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप रुक सकते हैं और अलग से ऑटो भाड़ा देके या ऑटो का किराया देकर बाबा के दरबार तक पहुंचेंगे। शाम के समय गए, 100 रुपये फिर दिए, फिर रिटर्न आएंगे वहां तक, फिर 100 रुपये देंगे, 200 रुपये ये चले गए आपके। इसके बाद फिर अगले दिन सुबह, क्योंकि सुबह आपको 11 बजे चेकआउट है तो आपका मन अंदर से करेगा बाबा के दरबार एक बार और दर्शन कर लें। शाम को कर ही लिया आपने, फिर सुबह भी मन करेगा, सुबह जाना भी चाहिए। कायदे से आप दरबार में आए हैं, खाटू धाम आए, तो होटल में सोने के लिए तो आए नहीं है, घूमने के लिए आए हैं, बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा के दर्शन करने आए हैं। हालांकि जब धर्मशाला में आपका नाम लिखा जाता है रजिस्टर में, एक रजिस्टर मोटी सी होती है, आधार कार्ड ले लिया जाता है आपसे, डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं और रजिस्टर में हाजिरी लिखी जाती है आपकी नाम की, आपका नाम लिखा जाता है, आप कहाँ से आए वो लिखी जाती है, सारी डिटेल लिखी जाती है। बाबा श्याम के दरबार में इस तरह से हाजिरी भी लग जाती है, तो हाजिरी लग गई आपकी। परंतु यही दिक्कत आती है, फिर सुबह जाएंगे, फिर ऑटो करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, मतलब ऐसे धर्मशाला में ठहरने का मतलब है कि दरबार तक पहुँचने के लिए कम से कम 500-600 रुपये एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए। होटल मान लीजिए आपने 2000 में लिया या मान लीजिए आपने 1500 रुपये में लिया, उसके साथ एक्स्ट्रा खर्चा ये रहता है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अगर आप पहली बार बाबा श्याम के दरबार जाते हैं, खाटू धाम जाते हैं, तो कोशिश करिए बाबा श्याम के दरबार के नज़दीक ही धर्मशाला ले, ताकि आपको बाबा श्याम के दर्शनों के लिए समय न लगे। क्योंकि अगर आप 3 किलोमीटर पैदल चलने में ही लगा दें, क्योंकि आप काफ़ी दूर से आए हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, देखिए जो नज़दीक में रहता है वो जिसको हैबिट बना हुआ है पैदल चलने के लिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परंतु अगर कोई ज़्यादा दूर से आया है तो वो सोचे 3 किलोमीटर पैदल जाए, उतनी दूर में आप पैदल चलने में लगेंगे 20-25-30 मिनट आपका चला जाएगा। फिर तुरंत द्वार पे, फिर खाटू धाम पहुँच के दरबार में काफ़ी लंबा घूमना भी पड़ता है। आप पहले से आपकी हैबिट नहीं है, आप चलते चलते थक जाएं, परेशान हो जाएं, तो इस कारण से फिर क्या होता है, थकान जब हो जाएगी तो उतना अंदर से, देखिए हमारा शरीर है, शरीर को स्वस्थ रखना, सही रखना है। अगर मन रहेगा सही, स्वस्थ रहेगा सही से, तभी तो बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दरबार के नज़दीक में आप लेना सही रहेगा। और धर्मशाला किस टाइप की आपको लेनी है, कैसे लेनी है, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है। शुल्क है, निःशुल्क है, डोरमेट्री है, और दूर लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये एक पर्सनल अनुभव है
अनुभव किया है उसके आधार पे ये सारी बातें बता रहा हूँ मैं आपको। तो मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है आपकी, अगर आप धर्मशाला से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।